देखिए प्रश्नावली 7.2 का यह पार्ट 2 वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है बिंदुओं -3, 10 और देखो जो बिंदु और से रहता है, याद है ना, किनारे किनारे लिखते हैं, और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड का बिंदु -1, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिना आपको लिख ले समझ में आने वाला नहीं है, तो पहले आप लिखिए। आपको -3, 10 और 6, -8 दिया गया है, जोड़ना है। तो जो बिंदु और से जुड़ा हुआ होता है उसको किनारे लिखते हैं, यानी 3, 10 हो गया और यह बिंदु हो गया 6, -8। अब यहाँ और एक और अनुपात का निर्देशांक दिया गया है -1,6 -1,6। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे विभाजित करने के बाद आ गया तो एम और एन का मान आ गया। तो विद्यार्थी अब की आपको एम और एन का मान जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ाए तो एम और एन का मान दिया रहता था तो हम निर्देशांक निकालते थे, लेकिन अब की बिंदु देल है, एम और एन का मान निकालना, एम और एन का मान निकालना। तो कैसे होगा देखिए। तो ये आप जानते हैं कि x1 का मान होता है, ये विद्यार्थी y1 का मान होता है। किनारे वाला x2 का मान होता है, ये क्या होता है, y2 का मान होता है। और बीच वाला होता है x, y का मान होता है। तो आपको अनुपात निकालना है, अनुपात यानी m अनुपात n, यानी m और n का क्या करना है, मान निकालना है। हाँ, अनुपात निकालना। तब विभाजन विधि से चलेंगे, विभाजन सूत्र से चलेंगे। तब विभाजन सूत्र याद है ना, कि विभाजन सूत्र विद्यार्थी पढ़ाए थे कि विभाजन सूत्र x बराबर फॉर्मूला होता है, x बराबर फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 और बटा में m प्लस n। आप एक से भी चलिए वैसे m से चलो या n से चलो, सेम आंसर आएगा। देखो हम m से चल रहे, m और n का मान ऐसे निकल जाएगा। अगर आप y से चलिएगा तब y से भी निकल जाएगा, टेंशन ना ले, पहले x पर देख लो ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो विद्यार्थी पहले बताओ कि x का मान आपको दिया गया है -1, तो क्या -1 चल सकता है, तो x का मान -1 लिख दिए, फिर लिख देंगे बराबर। अब m x2 कहता है तो m के मान तो आपको निकालना है, तो m गुने x2 का मान आपको दिया गया है विद्यार्थी, x2 का मान 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6। फॉर्मूला में प्लस होता है तो प्लस, n x1 है तो n का मान ध्यान दीजिएगा, n के मान तो दिया नहीं है, n के मान निकालना है, तो n गुने इंटू कुछ नहीं है तो गुना। x1 का मान विद्यार्थी -3 है, तो यहाँ लिख देंगे -3 और बटा में हो जाएगा m प्लस n, तो m प्लस n। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, -1 बटा 1 बराबर है तो बराबर 6 में m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6m हो जाएगा। -3 में n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, -3n हो जाएगा और बटा में हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, तो 6m -3n में 1 से गुना करेंगे तो चेंज नहीं होगा विद्यार्थी, 6 -3n होगा। अब बराबर अभी -1 में m से गुना करेंगे तो -m होगा, और -1 में n से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब m को m तरफ लाइए तो 6m के 6m m n माइनस में इधर आएगा था क्या हो जाएगा, प्लस में, और बराबर के बराबर इधर -n बचा स्टूडेंट, इधर n एगो बच रहा था ना, एगो en है, तो m वाला को m तरफ, 6m को 6m आई -m है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, और बराबर के बराबर -n के -n, ये 3n माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 3n क्या हो गया, प्लस में हो गया। देखिए यहाँ देखिए 6m प्लस 1m, तो 6 गो m और एगो m जोड़िए 7m होगा। अब यहाँ देखिए 3n में से एगो n जाएगा तो कितना n बचेगा, 2n, तो यहाँ लिख देंगे 2n। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, m बटा n का मान निकालना, m और n का मान निकालना, तो कैसे निकलेगा सर, ध्यान दीजिएगा। अब विद्यार्थी यहाँ देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने m चलेगा, और बराबर इसको लिख सकते हैं 2 गुने n, चल सकता है कि नहीं चल सकता बताइए। इस 7m को लिख सकते हैं 7 गुने m बराबर
2n को लिख सकते हैं 2 गुने n, चलेगा ना। अब यहाँ देखिए m है तो m n गुना में विद्यार्थी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, m के m लिखा, n जो गुना में इधर आएगा था भागा में, बराबर के बराबर, ये 2 है तो 2 और इस 7 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तब यहाँ लिख दीजिएगा सो इसीलिए m बराबर थे, m के मान कितना आ गया, m बराबर 2 हो गया और कॉमा n बराबर कितना विद्यार्थी, तो n बराबर 7, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। या आप x से चले तो यह मान आ गया, अगर आप y से चलते हैं तो आपका सेम आंसर आएगा, m का मान इतना ही आएगा, n के मान इतना आएगा। तो अगर आप y से अगर बनाना चाहते हैं तो बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आप अपने पिच को भेजिए, जिससे कम्युनिटी पर हम लगा दें। नंबर 5 क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी अनुपात कह रहा है, अनुपात का मतलब कुछ m और n का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको m और n का मान ज्ञात करना है, जिसकी बिंदुएं a और विद्यार्थी a और मतलब समझ रहे ना, किनारे किनारे ना, a और b को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित मतलब समझते ना है, xवा के मान रहेगा लेकिन y के मान 0, याद रखिएगा। तो x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। इस विभाजन बिंदु के क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो जो बिंदु और से जुड़ा है उसको तो पहले लिखिए। तो जो बिंदु और से जुड़ा हुआ है वह बिंदु का नाम क्या विद्यार्थी दिया गया है, a है, तो a का निर्देशांक कितना हो जाएगा 1, -5। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं, देखो क्या है कि a और b है विद्यार्थी, तो आप b को आगे लिख सकते हैं या पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइंड में यह नहीं रखना कि a वाला सबसे आगे लिखाएगा, b वाला पीछे लिखाएगा, लेकिन कभी भी लिखाएगा तो आगे पीछे लिखाएगा, ठीक है, बीचे कभी मत लिखिएगा। जो बिंदु और से जुड़ा हुआ होता है उसको कभी भी बीचे लिखिएगा तो मैथ गलत हो जाएगा, याद रखना। जो और से जुड़ा होता है उसको क्या कहाँ लिखते हैं, किनारे, खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, खास करके नियामक ज्यामिति में। तो आपको a के मान लिख दे विद्यार्थी, और b का निर्देशांक कितना है, तो b का निर्देशांक आपके सामने हो जाएगा -4, 4,5। और कहता है ये दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, ये दोनों को मिला रही है, उसका बिंदु का नाम C लिख देते हैं। मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। तो याद है ना, शुरू में हम बताए थे कि आपका घर पर मेरा अधिकार 0, तो x अक्ष पर विभाजित होगा तो x भी खाली मनवा होगा, तो x का तो मान होगा ही, लेकिन y का मान कितना हो जाएगा 0। तो इससे आपको अनुपात ज्ञात करना है विद्यार्थी, और अनुपात ज्ञात करने के बाद आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना, x का मान। तो पहले अनुपात तो निकालिए। तो विद्यार्थी अनुपात निकालने के लिए याद है ना, इसको हम लिखेंगे x1 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे y1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे x2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे y2 लिखेंगे, और इसको x विद्यार्थी, ये क्या हो गया y। लेकिन आपको हम अगला क्वेश्चन बताए थे कि विद्यार्थी m और n के मान निकालने के लिए किसी से भी चलिए, x से चलिए या y से चलिए, लेकिन अगर इसमें x से चलते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि x का मान नहीं ना दिया गया है, इसीलिए x से चलिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए उसमें आप चल सकते हैं, x से चलो या y से चलो, 4 क्वेश्चन बताए, x से चलिए या y से चलिए, सेम आपके लिए सही है। लेकिन 5 क्वेश्चन को अगर चलते हैं x से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x के मान नहीं ना दिले है, तीनों के मान दे रहेगा तभी आपको m और n का निकालेगा। तब कि y से चलना, किससे चलना है, क्योंकि y के मान 0 देल है विद्यार्थी, इसीलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा विभाग, अरे सर x के मान दे रहा था तो x से चलते, हाँ चल सकते, तो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ तो लिख देंगे विभाजन सूत्र से। कौन सूत्र से विद्यार्थी, विभाजन सूत्र से। तो एक सूत्र नहीं चलना है, अब की y से चलना है, तब y बराबर पर लिख तो दो सूत्र। y बराबर सूत्र होता है m/2 प्लस n/1 और बटम होता है m+n विद्यार्थी, तो m+n लिख दिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करेंगे सर बताइए ना, बता रहे हैं विद्यार्थी, बता रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो y के मान आपके सामने 0 है, तो y के मान 0 है तो यहाँ लिख देंगे 0, फिर लिख देंगे बराबर। अब कहता है m/2 विद्यार्थी, तो m के तो m लिखाएगा ही और इंटू दे देंगे, और by2 कहता है, तब by2 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5, फिर हो जाएगा प्लस विद्यार्थी। अब कहता है n/1 कहता है,
तो n के तो मान कुछ है नहीं ना, तो n के n लिख देंगे इनटू, और y1 के मान विद्यार्थी, तो y1 के मान कितना दिया गया है -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। अब बटा में आ जाइए तो m प्लस n के तो m प्लस n ही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या 0/1 चल सकता है? कोई भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 0/1 लिख सकते हैं। अब 5 में m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा, और माइनस प्लस विद्यार्थी माइनस 5 में n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5n हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बटा में आएंगे तो m प्लस n हो जाएगा, m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब 5m माइनस 5n में 1 से गुना करेंगे तो सेम होगा, 5m माइनस क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, और बराबर, और m प्लस n में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब जाति जाति तरफ ले लाओ, तो ये 5m के खाली जाति के छोड़ दीजिए और बाकी n के जाति को उधर फेंक दीजिए, तो n माइनस में इधर गया था क्या हो गया प्लस में। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने m बराबर 5 गुने क्या विद्यार्थी n लिख देंगे। अब m और n के मान चाहिए, तो m के m लिख देंगे, n इधर गुना में तो इधर आएगा था भागा में बराबर, ये 5 है तो 5, और 5 गुना में इधर जाएगा था भागा में, क्या 5 से 5 कट जाएगा 1/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे m/n बराबर क्या विद्यार्थी 1/1, यानी यहाँ लिख सकते हैं। सो इसलिए m बराबर भी 1 और n बराबर भी क्या विद्यार्थी 1। इतना आंसर नहीं हुआ, एक आंसर तो यही हो ही गया, लेकिन दूसरा क्या निकालेंगे सर? देखिए दूसरा कैसे निकालें। दूसरा आपको x के मान निकालना है विद्यार्थी, तो आप चलो विभाजन सूत्र से ना, तो x बराबर अब फॉर्मूला से यहाँ चलेंगे विभाजन सूत्र से, तो x बराबर क्या होता है बताइए mx2 प्लस nx1 बटा में क्या होता है m प्लस n होता है। तब x के x लिख देंगे बराबर, अब देखिए m n को तो मान पता चल ही गया है, तो m के मान 1 ना, तो 1 गुने x2 का मान क्या विद्यार्थी, तो x2 का मान है -4। तो यहाँ आई सर आप x से बराबर काहे चले सर, y बराबर काहे चले, तो स्टूडेंट y के तो मान दिया गया, x से के ना मान निकालना है तो x से चलेंगे। तब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, n के मान क्या विद्यार्थी 1 ना, तो यहाँ 1 हो गया गुने x1 के मान कितना दिया गया है 1, तो 1 लिख देंगे, और बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n, तो m के मान 1 और n के मान भी क्या विद्यार्थी 1, तो 1 + 1 हो गया। अब यहाँ देखिए x है तो x बराबर है तो बराबर गुना करेंगे तब -4 आई हो जाएगा +1, और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का 1 2 हो जाएगा, तो x बराबर विद्यार्थी हो जाएगा क्या हो जाएगा घटेगा तो -3/2। तो यहाँ लिख देंगे कि c का निर्देशांक बराबर क्या विद्यार्थी, तो x के मान कितना आया -3/2, 0। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये आंसर आ गया, और m और n का मान ये आंसर आ गया। चलिए यदि किसी 1,2 4,5 x, 6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर क्या समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो। समांतर चतुर्भुज क्या होता है विद्यार्थी, जो आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर होता है। अब कहता है तो x और y में क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है, x या y का मान ज्ञात करना है। तो दम ऐसा सजाओ ना कि लगे कि हाँ दम दूल्हे है। चलिए सजा देते हैं। दूल्हा चतुर्भुज होता है। अरे जयमाला ना हो भाई चतुर्भुज। चलिए तो विद्यार्थी इसका a नाम रख देते हैं थोड़ा देरी के लिए, इसका क्या विद्यार्थी b नाम रख देते हैं, इसका c नाम रख देते हैं, इसका d। एक देखो इसमें आपको नया फॉर्मूला क्या आएगा, पहले लिख लो ले, उसके बाद नया फॉर्मूला की बात करेंगे। तो इसको लिखेंगे विद्यार्थी 1,2, इसका मान हो जाएगा 4, y हो जाएगा, इसका मान विद्यार्थी x, 6, इसका मान विद्यार्थी 3,5। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको निकालेंगे तो इसमें मध्य बिंदु निकलता है। मध्य बिंदु किसको कहते हैं उसके बारे में बताते हैं कि मध्य बिंदु कहते हैं x बराबर मध्य बिंदु सूत्र होता है विद्यार्थी, और y बराबर भी क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र होता है। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों आमने सामने की भुजा क्या होगा बराबर होगा।
तब पहले AC के लिए चलिए, यहाँ देखिए लिखेंगे बिंदु AC के निर्देशांक। विद्यार्थी यहाँ ध्यान से, AC के निर्देशांक, तो AC के निर्देशांक के लिए चलेगा तो इसको नाम लिख दीजिए पहले। इसका नाम विद्यार्थी हो गया x1 और इसका नाम क्या हो गया y1। इसका नाम क्या हो जाएगा x2 और इसका नाम विद्यार्थी y2 हो जाएगा। तो AC के निर्देशांक के लिए चलेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि मध्य बिंदु से, कौन बिंदु से विद्यार्थी? मध्य बिंदु से। AC के निर्देशांक में कौन बिंदु से? मध्य बिंदु से। ध्यान दीजिएगा, तब मध्य बिंदु में x बराबर क्या सूत्र होता है सर? तो x बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 और बटा में क्या विद्यार्थी 2 होता है। x बराबर ये सूत्र होता है। और y बराबर क्या सूत्र होता है सर? तब y1 प्लस y2 और बटा में क्या होता है 2। ये होता है मध्य बिंदु। इसके मध्य बिंदु निकालेंगे, इसके मध्य बिंदु निकालेंगे और x से x को बराबर करेंगे, y को बराबर करेंगे, चुटकी भर में क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x के मान निकालने के लिए विद्यार्थी x है तो x बराबर है, तो बराबर x1 के मान कितना है 1 हो गया और प्लस x2 का मान कितना विद्यार्थी x हो गया, तो x और बटा में 2 ना। चलिए मान निकल गया बराबर y है तो y बराबर x1 y1 के मान बताइए 2 और प्लस y2 के मान विद्यार्थी 6 बटा में क्या हो गया 2। बस इतना ही छोड़ दे, जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। अब चलेगा AC के लिए हम चले थे, अब चलेंगे BD के लिए। किसके लिए विद्यार्थी? यहाँ लिख देंगे BD के निर्देशांक से, BD के निर्देशांक से। चलिए तब BD के निर्देशांक से चलेंगे, लेकिन कौन क्या चीज में चलेंगे? मध्य से, मध्य बिंदु से। क्या चीज से विद्यार्थी? तब मध्य बिंदु BD के निर्देशांक से, तो क्या चीज से? तब मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु। चलिए तब मध्य बिंदु से चलेंगे विद्यार्थी, तब बताइए x बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? BD के निर्देशांक से चलेंगे तो सूत्रवा तो सेम ही ना होगा, x1 प्लस x2 और बटा में क्या हो जाएगा 2 और y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में क्या विद्यार्थी 2 हो जाएगा। तो नामकरण तो कर दीजिए ना पहले, तो इसका नाम हो गया x1, इसका नाम हो गया y1, इसका नाम विद्यार्थी x2 और इसका नाम y2। तो बताइए x के निर्देशांक के लिए x1 का मान बता सकते हैं, तो x से निर्देशांक के लिए x1 का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा और x2 का मान 4 हो जाएगा। तो 3 प्लस क्या विद्यार्थी 3 प्लस 4 और बटा में 2 कॉमा y बराबर y1 का मान विद्यार्थी, तब y1 का मान 5 है और y2 का मान y है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस y और बटा में क्या हो गया 2। लिख दीजिएगा चतुर्भुज समांतर होने के कारण, चतुर्भुज क्या होने के कारण? समांतर होने के कारण, होने के कारण, समांतर होने के कारण x के क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु बराबर हो जाएंगे। तो x का मध्य बिंदु क्या है बताइए? x का मध्य बिंदु क्या है विद्यार्थी? x के मध्य बिंदु, x के मध्य बिंदु से, तो x का मध्य बिंदु क्या है 3 प्लस 4 बटा में 2 ना है, और इसका x का मध्य बिंदु क्या है बताइए? 1 प्लस x बटा 2, 1 प्लस x बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एकदम हल्का जानो ना, 4 और 3 कितना विद्यार्थी 7 बटा 2 बराबर 1 प्लस x के बटा में 2। शॉर्ट नियम बता दे, नीचे वाला सेम तक कट जाता है, नीचे वाला सेम तक कट जाता है। तो ये 7 के 7 हो गया, ये 1 प्लस में इधर आएगा था माइनस में बराबर x हो गया, ये घटा सकते हैं, तो 6 बराबर x के मान कितना आ गया 6 आ गया। चलिए अब x के मध्य बिंदु से, तो यहाँ क्या लिख देंगे y के मध्य बिंदु से, y के मध्य बिंदु से, तब y का क्या है विद्यार्थी बताइए? 5 प्लस y बटा में 2 ना, आई बताइए कितना है 2 प्लस 6 बटा 2। तो 2 से 2 तो ऐसे काट दीजिए, दिक्कत ना। तब 5 प्लस y बराबर 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 8 माइनस 5, तब y का मान आ गया विद्यार्थी 3 आ गया। तो ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा कि x बराबर 6 और y बराबर 3, यही क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए।